जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्टीज मिसेस ज्योति जायसवाल मैम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू ज्योति मैम. Okay. Okay. Thank you so much, Sachin ji, and of course, Chintan ji, both of you, for inviting me. I'm so glad. और मैं देख रही हूँ लोग जुड़े जा रहे हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Absolutely. Yes. Okay. तो मैं चाहूंगी कि आप सारे लोग, जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो बस अगले 1-2 मिनट में we will start. और मैं चाहूंगी आप सारे लोग फोकस्ड होके, आई मस्ट से कि यू मस्ट बी नोइंग देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रही है, सम देयर आर अभी इस कोविड में सब सारे डिजिटल हो चुके हैं, और हम जितना हो सके हम अपने आप को फीड कर रहे हैं, अपने माइंड को फीड कर रहे हैं, इजंट इट? बट अभी फिलहाल अभी जो अगले कुछ आई मीन विद इन 1 आवर के अंदर वी विल ट्राई कि मैं कुछ आपको ऐसा दूं जिससे आप अपनी सफलता की ओर बहुत जल्दी पहुंच सके. तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप जिस भी काम में हो, कोई खाना खा रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई रिलैक्स हो गए होंगे, कोई उसके आगे मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? सो जिस भी मोड में होंगे, आप लोग अपने आप को अगले 40 to 60 मिनट अपने आप को अवेलेबल रखिए. और अगर वीडियो पे होंगे तो दैट विल बी मोर बेटर, बिकॉज मैं यहाँ पे वीडियो पे हूँ और आप सारे नॉन वीडियो पे हो, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ आपके नाम से बात कर रही हूँ. तो इट्स लाइक वो फीलिंग, एक लाइव फीलिंग, एक कि आप सारे लोग वाकई में अपनी लाइफ में वो सफलता चाहते हो, इसका सबूत अगर आपको देना है तो आप सारे वीडियो पे जरूर आए, क्योंकि इस पूरे विश्व को, इस पूरे वर्ल्ड को आपको दिखाना है कि यस, आपको सफल होना है. और सफल होना है ये दिखाने के लिए हमें अपने आप को दिखाना पड़ता है, और तभी पता चलेगा कि यस, ही इज दी वन, शी इज दी वन जिनको सफलता चाहिए. यस. तो इसीलिए हम सब यहाँ पे आज जुड़े हैं, और आज 21 जून है, और आप सभी को पता है सुबह से लेके सभी एवरीवन जो जो थोड़ा बहुत फिटनेस फ्रीक है, थोड़ा बहुत वर्कआउट पे ध्यान देता है, उन सब ने अपने अपने वीडियोस, अपने अपने फोटो शेयर किए सोशल मीडिया हैंडल्स पे. वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि यस, वाकई में आज की जो पीढ़ी है वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहती है. और जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, वेस्टीज में, और यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट हमें इंटरनली तो फिट रखती है, बट आउटर वे पे भी हमें अपने अपने हेल्थ को फिट रखना है. और फिटनेस या वर्कआउट या योगा, इट्स नॉट लाइक कि आपको स्लिम होने के लिए करना है. इट्स फॉर टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली, टू बी हेल्दी इंटरनली, एंड ऑफ कोर्स टू बी एक्टिव ऑल द टाइम. सो मैं खुद भी आज इस अपने आप को वर्कआउट लेवल पे रेगुलर बेसिस पे रखती हूँ, सो दैट मैं अपने सारे काम में एक्टिव रहूं. तो आप सभी को मेरे तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. और आज के दिन पे मुझे ये चांस मिला, जब मुझे कल सचिन ने फोन किया कि ज्योति जी एक सेशन मुझे चाहिए. सो आई ऑलवेज वांटेड कि जितना मेरे पास जो स्टॉक है, मैं उसको अगर आप लोगों तक पहुंचाऊं, और आप लोग अगर उसका इस्तेमाल करके अगर आप अपने सफलता के शिखर पे जाओ, तो इससे बढ़िया, इससे अद्भुत काम क्या हो सकता है ना? और इस पे कोई जीएसटी भी नहीं लगता, कोई टैक्स भी नहीं लगता. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आप सभी ने इस चीज को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है. और अगर आपने शुरुआत नहीं की है, तो कल सुबह से आप सबको एक ऐसी शुरुआत करनी है जिससे आने वाले कल में पता चल जाए कि यस, आप तैयार हो अपने ग्रोथ के लिए और अपने मिशन के लिए. चलिए माय फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ गए. मैं देख रही हूँ यहाँ पे 99, मतलब 999 then 1K, 999 1K. ये फिगर देके बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में हमारे जो टीम है, वाकई में दे वांट सक्सेस, बिग सक्सेस. और आई एम सो ग्लैड कि ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ आज जरूर शेयर करूंगी. मेरा जो कहते हैं ना कि लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं ज्योति जायसवाल, इस सिस्टम को मैंने आप सभी को, मैक्सिमम लोग आप मुझे जानते ही हो, फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन.
इस सिस्टम को मैंने 2007 ऑब्वियसली यस 7, 8, 9, 10 ये 3-4 साल उस समय ऐसा रहा था जहाँ पे कोई आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस समय हमने इस वेस्टीज की शुरुआत की और इनिशिएटिव लिया कि यस हमें करके दिखाना है। नो प्रोडक्ट, नो ऑफिस, नो सपोर्ट, नथिंग वाज देयर। बट वी हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी कि यस अगर हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें फॉलो करेगी और इस सिस्टम को वाकई में करियर प्लान समझ के अपने आप को ग्रोथ पे लेके जाएगी। एंड ऑफ कोर्स वो हुआ। नो मैटर बहुत सारे हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, परेशानियां आई। इट्स आई ऑलवेज फील कि दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस एंड अगर इसके बगैर सफलता नहीं मिल सकती। तो चैलेंजेस का हमने भरपूर सामना किया और उसका नतीजा है कि आज वेस्टीज में हम एम्बेसडर बने और इसका श्रेय मैं आप सभी को देना चाहूंगी, एंटायर मेरे टीम को, मेरे मेंटर्स को, अपलाइन लॉबी को, मेरे फैमिली को। everyone is responsible because इन सबके सपोर्ट की वजह से आज इस लेवल पे मैं हूँ एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को समय समय पे वो सारे यू कैन से कि वो सारे टिप्स, वो सारे इंग्रेडिएंट्स, वो सारे तरीके सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो चलती हूँ मैं प्रेजेंटेशन की ओर क्योंकि समय हो चुका है एंड वेरी क्विकली वी विल गो। एंड ऑफ कोर्स आप सभी ने आई विल शेयर वन मोमेंट। तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम वो सीक्रेट जानेंगे और कैसे हम अपनी लाइफ में वो सफलता पा सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी गो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेती हूँ एंड यस ओके, आई एम सो एक्साइटेड और मुझे पता है आप भी सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे यस लाइन अप करती हूँ। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द प्रेजेंटेशन। तो अभी जो अभी जस्ट ताजा ताजा जो लोग जुड़े होंगे उन सबको फिर से एक बार मैं ज्योति जायसवाल दिल से आप सभी का वेलकम करती हूँ। एंड वेलकम करने के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। आई मस्ट से इस सफलता की जर्नी में या किसी भी सक्सेस की जर्नी में हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, हमें बहुत सारे तरीके टिप्स की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द सेंस एक ऐसा जैसे हम खाना बनाते, फीमेल जो यहाँ पे जुड़ी होगी दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम खाना जब बनाते हैं, हम कोई स्पेशल डिश बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सामग्री लगती है। यस आई एम एब्सोल्युटली राइट, सामग्री इफ आई ट्रांसलेट इन हिंदी, तो बहुत सारे सामग्री लगती है। तो वैसे ही एक सामग्री बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर फीमेल यहाँ पे इजीली उसको अगर अंडरस्टैंड कर सके तो दे कैन इजीली आंसर कि वो सामग्री एग्जैक्टली क्या होता है। हमने सब कुछ, हमने सब्जी, हमने सब एवरीथिंग जो भी मसाला होता है जो भी उसके उसमें जो लगते हैं तेल एंड ऑनियंस, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, एवरीथिंग हमने उसमें ऐड कर दिया। ओके फाइन, सब कुछ और शिमर में रखा हमने। डिश को जब हमने खाने के लिए जब हम निकालेंगे, सिर्फ एक चीज अगर उसमें नहीं डलती है तो वो खाने का स्वाद नहीं आता है। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे ऐसा है कि मेरी ट्रेन थोड़ी स्पीड से चलने वाली है, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी तो इट विल टेक मोर टाइम। पर आप अपने अपने माइंड में जरूर उस एक सामग्री क्या हो सकती है ये जरूर फाइंड आउट करो, क्या हो सकती है कि वो नहीं हो तो हमारा जो डिश है या हमारी जो जो डिलीशियस जो उस समय जो आपने पकवान बनाए होंगे उसका मजा या उसका टेस्ट नहीं आने वाला है। यस यस यस, मैंने पकड़ लिया है। आप कुछ लोगों के माइंड में ये बात जरूर आई कि मैम उसमें सॉल्ट अगर नहीं होगा तो बिल्कुल भी उसका टेस्ट आने वाला नहीं है। Isn't it? आपने कितना भी उसमें सामग्री, कितना भी उसमें अपने मसाले मिलाए होंगे, लेकिन अगर आपने नमक नहीं ऐड किया तो उस डिश का कोई स्वाद नहीं होता है। Isn't it? वैसे ही
आज जिस सक्सेस की इंग्रेडिएंट्स की बात मैं जो करने वाली हूँ सिंगल, वो भी कुछ ऐसे ही है। उसके बगैर आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपके लिए सफलता और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो मैं आप सभी से आपके माइंड में मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या होना चाहिए? यस, यस। कोई कह रहा है कॉन्फिडेंस, कोई कह रहा है कोई कह रहा है टीम वर्क, कोई कह रहा है खुद का बिलीव लेवल, देयर आर सो मेनी, देयर आर सो मेनी, यस माय डियर फ्रेंड, देयर आर सो मेनी, बिकॉज़ उसके साथ ही हमारा ये सफलता का जो जर्नी है वो शुरू होता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट, एक ऐसी सामग्री जिसके वजह से हमारी सफलता जो है वो शिखर पे पहुंचने वाली है और बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ती हूँ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। मेरी जितनी भी आज यहाँ पे व्यूअर्स बने हैं, ऑलमोस्ट 1000 के बाहर भी जो लोग हैं, आई एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज वी ट्राइड कि इसको हम लाइव स्ट्रीम पे लेके जाए यूट्यूब में, बट वो ऑप्शन कंपनी के हेड से इसमें डिसेबल है। तो हमने इसको रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर दिस मीट जो जो आपकी टीम अगर नहीं अटेंड कर पाई तो हम इसको हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर कर देंगे, सो दैट बाद में भी आपकी टीम इसको देख सके। तो हमने आप लोगों के लिए ऑप्शन बना के रखा है, सो नो नीड टू वरी। बाकी आप जितने भी लोग बैठे हो, आप लोग बिल्कुल भी ना इधर ना उधर ना लेफ्ट ना राइट, फोकस्ड होके आप इस सेशन को जरूर अटेंड करें, बिकॉज यहाँ पे मैं इस ट्रेन को थोड़ा स्पीड से लेके चलना चाहूंगी। आई मस्ट से दिस फ्लाइट को मैं थोड़ा स्पीड से लेके उड़ाने वाली हूँ, और आप सभी ने अपने अपने सीट बेल्ट को बांध के रख लेना है, ताकि आप बिल्कुल भी ना गिरे, बिल्कुल भी ना शॉक में आ जाए। बस ये सारी बातें आपके जहन में आप उतारें, और इसको लेकर के आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करें। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट सामग्री क्या है, दिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। और मैंने आज एक मेरे इंस्टाग्राम के सेशन में भी मैंने यही बात आज बताई थी कि सक्सेस की एक खास बात, सक्सेस की एक खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। यस, लेकिन आप मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन ये सामग्री अगर उसमें मिस है तो शायद थोड़ा सा समय लग सकता है। तो क्या है वो सामग्री, ज्यादा वेट ना करते हुए, आपको ज्यादा ना, आपको आपके उत्साह या आपकी क्यूरियोसिटी को ना बढ़ाते हुए, मैं आपको लेके चलने वाली हूँ उस सामग्री की ओर, उस इंग्रेडिएंट की ओर, और वो है, यस माय डियर फ्रेंड, 7 लेटर वर्ड PASSION, यानी कि पैशन, यानी कि जुनून। यस, आप कुछ लोगों ने सही पकड़ा कि आपने सोचा सही कि यस, पैशन की जरूरत है, जुनून की जरूरत है। तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर पैशन कूट कूट के भरा हुआ है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। और ऐसी कोशिश, ऐसे पैशन के साथ, फिर तो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वो है पैशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जानेंगे पैशन कैसा होना चाहिए, पैशन को किस तरीके से हमें यूज करना है, एंड अबव ऑल इस पैशन की परिभाषा। यस, तो आगे बढ़ते हुए, एग्जैक्टली व्हाट इज पैशन, आई वांटेड टू लेट यू नो, पैशन इज एम्बिशन दैट इज मटेरियलाइज्ड इनटू एक्शन बाय पुटिंग हार्ट माइंड सोल। पैशन एक ऐसा अद्भुत एक क्रिएशन है जिसमें हम अपने तन मन धन को पूरी तरीके से हम उसमें झिंझोड़ देते हैं। उसको कहते हैं एग्जैक्टली, मतलब उस काम के लिए, उस सक्सेस के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो। सेम थिंग अप्लाइड टू अस। जब हमने शुरुआत की, दैट टाइम जस्ट कॉलेज गोइंग 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 स्टूडेंट हम थे, और उस समय कोई हमारी सुनता नहीं था। लोगों को लगता था कि ये क्या हमें सिखाएंगे, और कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट का कोई ठिकाना नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कंपनी का ऑफिस नहीं, सो ये तो सरवाइव नहीं करने वाले। बट हमने अपने पैशन को बिल्कुल भी डाउन होने नहीं दिया, और हमने लोगों को उसी समय डंके की चोट में हमने बताना शुरू किया कि करना तो छोड़ो, करके दिखाना तो छोड़ो, पूरी ब्रह्मांड को ले लो या पूरे वर्ल्ड को ले लो, ये वेस्टीज नंबर 1 पे रहने वाला है। और आज वही हुआ। ग्लोबली अगर आप देखोगे, वेस्टीज आज कितने अपने अपने पोजीशन को जो बनाए रखे हैं, इस कोविड में भी
आज वेस्टीज 33 रैंक में आ चुका है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दिस इज आर मेन कहते हैं ना कि ग्रोथ जो हमने इतने सालों में कंपनी ने सक्सेसफुली, आज कंपनी 17th ईयर पे पहुंच गई है और आज हम लोगों को इस सिस्टम में ऑलमोस्ट 13 साल, दिस इज आवर 13 ईयर। तो इस सिस्टम में हम खुद ग्रो हुए हैं और साथ ही साथ हम ग्रोथ भी ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और इसका मेन श्रेय जाता है पैशन को। एक ऐसा डिजायर जो इंटेंस होना चाहिए और जो एंथुसियाज्म, जो कहते हैं ना अनइंटेंस डिजायर और एंथुसियाज्म, इसके लिए आप तैयार रहो कुछ भी करने के लिए फॉर समथिंग। इफ यू वांट सक्सेस, इफ यू वांट टू बिकम क्राउन, इफ यू वांट टू बिकम यूसीडी डीसीडी या लग्जरी कार ओनर या लाख 2 लाख 5 लाख का बोनस में आप आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और तब करोगे आप जब आपके अंदर पैशन का जो ये सामग्री है वो भरा होगा। देन यू वोंट बिलीव, आपकी जो सक्सेस की जो डिश है ना वो इतनी स्वादिष्ट बनेगी, इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप तो खाओगे खाओगे बट लोग देख के ललचाएंगे। आज तो यही हुआ है। आज हमारे इस सिस्टम के साथ यही हुआ है। आज लोग दूर से देखते हैं कि यस ये क्या हो रहा है। पहले लोग सुनते नहीं थे बट आज लोग मेस्मराइज हो गए कि वाकई में वेस्टीज आज इतने बड़े ग्रोथ पे है और उसका कारण है कि हमारी लीडरशिप आज इतने जी तोड़ मेहनत करके काम कर रही है। और जितने भी लोग आप में से जो सफल होना चाहते हो, इस पैशन को अपने अंदर भरो। और उसके लिए भी आई विल गिव यू आइडिया कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, एक सेकंड में होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ चीजों से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा सवाल है कि आपने मुझे बताना है कि ऐसे 3 डेंजरस वर्ड क्या है। यस, अगर ये 3 डेंजरस वर्ड हमारे अंदर अगर रह जाए या हमारे अंदर घर कर जाए ना, तो लिख के ले लो आप मे भी सफल होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे या आप इस सिस्टम से आउट हो जाओ। अगर आपके अंदर ये 3 वर्ड्स भरा होगा, यू नो मेरे अंदर ऑब्वियसली कोई पैदा होके नहीं आता है, लीडर बन के नहीं आता है। वी हैव टू बिल्ड, हमें वो पैदा करना पड़ता है, हमें उसको अपने अंदर बिल्ड करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये अगर कहीं ना कहीं छुपा होगा, इसमें से एक भी लेटर, हमें उसको निकाल के बाहर फेंकना है। तो आप में से हम पूछना चाहेंगे कि बताइए कौन से ऐसे वो 3 लेटर होंगे, 3 वर्ड होंगे सो दैट आपको आपकी सफलता से रोक रहे होंगे। यस, तो कुछ लोग मे भी सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने सही मे भी पकड़े होंगे, बट मैं यहाँ पे आपको शेयर करने जा रही हूँ व्हाट इज दैट। सबसे पहला वर्ड आता है आई। आप सभी को पता है आई एक ऐसा वर्ड है जो हमें पीछे लेके जाता है, सो हमें इससे बचना है। दूसरा है नो और तीसरा है ऑल। इन द सेंस आई नो ऑल, ये बहुत अच्छा लगता है बोलने में, है ना। मेरे ऐसे इतने सालों में मैंने लोगों को देखा है, सब अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, सभी को ये लगता है कि मुझसे अक्लमंद या मुझसे ज्यादा इस धरती पे स्मार्ट कोई नहीं है, ऐसा सबको लगता है। बट ऐसा नहीं है, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, हमसे भी ज्यादा लोग ज्ञानी है इस धरती पे। लेकिन उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने अपने अंदर से आई नो ऑल, यानी कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, ये अपने दिमाग से, दिल से निकाल दिया है। तो पैशनेट होने के लिए कुछ-कुछ चीजें जो आपको रोकती है, उसे हमें अपने अंदर से निकाल देना है। मैंने बहुत पहले निकाल दिया, बिकॉज़ मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें विन-विन सिचुएशन पे काम करना पड़ता है। तो इस अगर कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी एक लेटर भी है कि भई एक वर्ड भी अगर छुपा हुआ है कि नहीं मैं या मुझे आता है सब कुछ या मुझे सीखना नहीं है, मुझे सुनना नहीं है, अगर ऐसे मोड में है, तो प्लीज़ रुक जाओ। अपने आप को एक बार अपने आप को एक बार अच्छे से देख लो कि यस अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। अगर मैं उस लेवल पे होता तो शायद मैं टाटा बिरला अंबानी की जैसे मैं ऐशो आराम में किसी बंगलो में किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में मैं स्टे कर रहा होता, या मैं फैमिली के साथ इंटरनेशनल यूरोप ट्रिप में जाके मैं एन्जॉय कर रहा होता या कर रही होती, समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग अपने लाइफ में। एटलीस्ट थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा कोई इस धरती पे नहीं है व्यक्ति जो संतुष्ट है।
जो उसके पास जो चाहता है वो सब कुछ पूरा हो चुका है, उसके ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, एवरीवन वांट्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, बट उसके लिए ये 3 लेटर वर्ड हमें हर जगह रोकते हैं। और इस सिस्टम में आई मस्ट से टू यू ऑल, इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे सब कुछ आता है, इसको साइड में रख के सीखने के लिए तैयार हो जाओ। स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग। आज जो भी मैं बोल रही हूँ, आई वांटेड टू गिव दिस क्रेडिट टू दोज ऑल जिनको मैंने सुना है, हजारों ने लाखों बार मैंने सुना है, पैसे खर्च करके मैंने सुना है। स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम रीडिंग बुक्स, एवरीथिंग आई एम डूइंग। व्हाई? बिकॉज आई एम स्टिल फीलिंग कि मुझे अभी भी नहीं आता है, मुझे और बताओ, मुझे और सीखना है। ये चीज मैं अपने अंदर एक्वायर की हूँ, दैट्स व्हाई शायद यहाँ तक मैं पहुंची हूँ और इसके आगे भी हमें पहुंचना है। तो इसको हमें निकाल के बाहर फेंकना है। ऐसे अपने अपने दिल के तरफ आप हाथ रखिए एंड देन फील समवेयर समवेयर किसी कोने में भी अगर अनजाने में भी पड़ा हुआ है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। आज इस सेशन के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा आनी चाहिए, एक नया कहते हैं ना कि एक काम करने का एक नया एक यू कैन से वे आउट आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए। इसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा। वो कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हमें जीतना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको जीतना है। इसके लिए हमने स्किल लेटर वर्क को अपने जहन से निकाल देना है। आगे बढ़ते हुए आई वांटेड टू टेल यू ऑल, जब अगर आप ये सारा अपने अंदर से निकाल दोगे तो आप तैयार हो जाओगे पार्टिसिपेशन के लिए। और जब जब आप पार्टिसिपेशन कहीं भी देते हो, आपका वैल्यू क्रिएट होता है। ये मेरा पेटेंट लाइन है। मैं मेरे एंटायर टीम को यही कहती हूँ, जस्ट गिव योर पार्टिसिपेशन, प्रेजेंस ऑलवेज मेक्स डिफरेंस। आज भी हजारों लोग यहाँ पे प्रेजेंस हुए हो, आई मस्ट से ये वैल्यू आपका जरूर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर बढ़ाएगा। बट उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज why there is a reason behind it. Illiterate in 21st century is who can't relearn. हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ा व्हाइट कलर जॉब में है, या बहुत इसने पीएचडी ले लिया है, या इसके पास इतने सारे डिग्री है, और वहां पे आके वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो रीलर्न नहीं करता, वो दोबारा 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 सीखने के लिए तैयार नहीं होता। हमें दोबारा 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 सीखते रहना है जब तक हम और इट्स नॉट डेस्टिनेशन। अभी आप अगर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप क्राउन पे आओगे ना, यू वांट टू गो फॉर यूसीडी। अगर आप यूसीडी पे आओगे, आप जाना चाहोगे डीसीडी, देन डीयूसीडी। एक कार लोगे, आपको मतलब आपके जो विशेष है ना, वो कभी कम नहीं होने वाले। तो क्या चाहते हो? एक ही कार लेके, एक ही अचीवमेंट लेके, एक ही बार एक सम ऑफ अमाउंट अर्न करके आप बैठना चाहते हो? नो, आपको तो बढ़ना है ना माय डियर। तो बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीलर्न 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 करते रहना पड़ेगा। और आज मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको कुछ नया जरूर मिल रहा है और मिलेगा, सो दैट आप इससे कुछ परिवर्तन अपने लाइफ में जरूर ले आए। किसी के आपको सुनना नहीं है, कोई कुछ भी बोले, आप कौन से बिजनेस में आ गए हैं, आप ये क्या साबुन तेल मंजन, ये क्या, आप तो डॉक्टर हो, आप तो इंजीनियर हो, आप तो वगैरह वगैरह, आपको डिमोरलाइज करेंगे और आपको नेगेटिव करेंगे। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, जिंदगी भर वहीं पे रहते हैं और आपको फ्री में ज्ञान देते हैं। ऐसे ज्ञानचंद, ऐसे रायचंद से हमें दूर रहना है और हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। अगर कुछ मेरे भी खास लोग थे, जो खास होते हैं ना, हमेशा वो आपके साथ नहीं होते, लिख के ले लो। जो मेरे भी खास थे, मेरे भी जिगरी दोस्त थे, वो मुझे हमेशा कहते थे कि यार व्हाट इज दिस, ये क्या है, वो क्या है, ये सब नहीं चलने वाला। आज भी वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आज भी वो छोटे मोटे बिजनेस में परेशान है। पर आज हम समहाउ हम अपने अपने आप में कहते हैं ना कि बी योर ओन बॉस। मुझे शुरू से ही जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। आई वांटेड टू बिकम ओन एंटरप्रेन्योर। मैं खुद चाहती थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं ये सोचती थी कि बिफोर रीचिंग 30 मुझे एक ऐसे लेवल पे जाना है जहां पे मुझे किसी के अंडर पे यस सर जी सर ना बोलना पड़े। और इसके लिए मैं हमेशा क्या करती थी? पार्टिसिपेट करती थी। बहुत सारे ऐसे मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड किए, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप मैंने अटेंड किए जहाँ पे मेरे कहते हैं ना कि मेरे अंदर का जो था आई नो एवरीथिंग, सब खत्म हो गया और मैं सीखने के लिए, रीलर्न होने के लिए तैयार हो गई। और आज उसका नतीजा है कि आज मैं आप सबके साथ मैं आज ये ट्रेनिंग को शेयर कर रही हूँ। सो जस्ट गिव योर पार्टिसिपेशन वेरेवर रिक्वायर्ड, एंड अबव ऑल उसको आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी रखते रहना है उसके साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एंड देन वी विल सी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। Whose responsibility? Your पड़ोसी responsibility, your relative responsibility, या your family responsibility?
कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके लाइफ के लिए? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे लाइफ के लिए. दिस इज योर आंसर शुड बी. यू हैव टू से ऑल द टाइम, यू नो, द क्वालिटी ऑफ माय लाइफ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्लेम गेम इज नॉट अलाउड. यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख में आपको, अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते हो, आप सभी को पता है 3 उंगली हम पे उठती है. सो नेवर एवर से कि इनकी वजह से, अगर मैं किसी रईस खानदान में पैदा हुआ होता या होती, तो आज तो मेरी लाइफ क्या होती. आज मुझे इस तरीके से स्ट्रगल करनी नहीं पड़ता. आज मुझे लोगों के पास जाके प्रेजेंटेशन देना नहीं पड़ता. आज मुझे मेरे मेंटोर से सुनना नहीं पड़ता. नो नो नो. आप हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भी रईस जो पैदाइशी रईस हुआ हुआ होगा, या हुआ है या हुआ था, उसने कभी भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं किया. वो बस खाते सोते उसका नामो निशान मिट गया. लेकिन जो जीरो से ऊपर आया है ना, उसी का आज नाम हुआ है. जिसके ऊपर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है. आप जाके देखो. तो आज हम सब भी, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट आई वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया. एक नॉर्मल ग्रेजुएशन बताओ कहाँ पे. आज हम अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करें, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, हम किसी भी जॉब में जाते हैं, ज्यादा ज्यादा 30,000 40,000, बिकॉज आई वाज इन दी इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कितना भी हम उसमें क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवा ले टीम से, बिकॉज आई वाज देयर इन बिजनेस एसोसिएट मॉडल में. मेरे पास कम से कम 17 एडवाइजर्स थे बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टिज. तो वहां पे कहते हैं ना कि एक कहते हैं ना कि सांस रोक के भी अगर हम करते थे ना, सेल जनरेट, तो भी 35,000 के ऊपर नहीं जाता था. और उसमें इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस लेना पड़ता था, इतनी बातें सुननी पड़ती थी, टारगेट पे काम करना पड़ता था. आई वाज लाइक, यार ये काम तो हमसे नहीं होने वाला. सो आई लेफ्ट, और मैंने फोकस किया कि मुझे खुद ऐसा कुछ करना चाहिए जहां पे मुझे ये सब झंझटबाजी नहीं चाहिए. नो ऑफिस, नो मार्केटिंग का जो भी है, या यू कैन से कि स्टाफ का झंझट है, कुछ नहीं. मुझे एक वर्चुअल ये चाहिए था, एक कनेक्शन चाहिए था, जहाँ पे सभी कमाए, और हम केवल कहते हैं ना कि लोगों को गाइड करें, लोगों को हम मैनेज करें. और ये आज इस इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आज बहुत आगे है. सो ये चीज इसलिए हुआ क्योंकि हमने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया अपनी लाइफ के लिए. आज जो भी स्थिति है हमारी लाइफ की, उसकी जिम्मेदार हम खुद है. कहीं ना कहीं हमसे ना जाने अनजाने में मिस्टेक्स हुई है, इसलिए हम वहीं के वहीं आज है. अगर उससे बाहर निकलना है, तो अपने अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है और रिस्पॉन्सिबल बनना है. आज रिस्पॉन्सिबल, आज देखो, आज का सेशन भी देखो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज कंपनी के ट्रेनर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए आज बारी बारी इस कोविड में भी इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, ताकि आपको समय समय पे वो ट्रेनिंग्स मिले. लीडर्स को कॉल करते, इवन लीडर्स ऑल्सो, हमने बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं. कोई यूट्यूब में कर रहा है, कोई अपने अदर सोशल मीडिया हैंडल में कर रहा है. इवन वी ऑल्सो, इस कोविड में लास्ट ईयर हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, वन टीम बस यूनिवर्सिटी, जहां पे हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सीरीज हमने लॉन्च किया, जहां पे हम अपने एंटायर टीम को वहां पे चांस दे रहे हैं, सो दैट दे कैन एक्सप्लोर देयर टैलेंट. व्हाई दिस इज ऑल? बिकॉज दिस लाइफ, इस एक लाइफ में हमें वो सब कुछ करके दिखाना है. तो दिस इज अप टू यू. ये एक लाइफ में आप प्रूफ करो, आपके पास ये चांस है. अगर हम जानवर बने होते तो शायद ये चांस हमें नहीं मिलता, पर हम इंसान हैं. Isn't it? तो हम सब इंसान हैं, तो हम इंसान का सबूत दे सकते हैं और अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले सकते हैं. और इसी के साथ, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाथ में लेके ब्लेमिंग ना करके, हमें ये देखना है कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्लाइड. और मैं जरूर चाहूंगी कि आप सब ने अपने आप को कैटेगराइजेशन करके देख लो कि कहाँ पे मैं फिट होता हूँ या होती हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. एक तो सबसे पहला ये होता है कि वो मेक थिंग्स हैपन, वो काम को करता है, वो काम को करती है. यस, जैसे आपको आज मैसेज मिला होगा, आज 8 o'clock मीट है, आप लोगों ने आप लोगों को ये ट्रेनिंग अटेंड करनी थी और आप आ गए. आपको शायद रिमाइंडर भी देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी. तो कैटेगरी होती है जो काम को करते हैं. यस, ये काम को करते हैं ऑल द टाइम, ये रेडी मोड में रहते हैं ऑल द टाइम, ये पॉजिटिव रहते हैं ऑल द टाइम. ये इनको बोलना नहीं पड़ता. ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, टुडे इज मीटिंग ऑन 21st June 8 o'clock, यू हैव टू कम.
you know, this is for your life, you know, opportunity, something like, no, never. ये क्या करते हैं, ये टिंग टिंग फोन लगाते हैं अपने मेंटर्स को, अपने यू नो टीम को, और उनसे उनको बताते हैं आई एम गोइंग टू अटेंड दिस यू नो मार्वेलस ट्रेनिंग एंड इफ यू आल्सो अटेंड, आपको भी ये फायदा मिल सकता है। सिंपल। इनको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलवेज रेडी होते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, एनी वर्क, एनीवेयर, पर्सनल या यू नो ऑफिशियल, कुछ भी। सेकेंड कैटेगरी वो होती है, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये वॉच थिंग्स हैपनिंग, ये देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आफ्टर दिस मीट। आपके स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में आप जब डालोगे ना, तो ये आपको फोन करेगा, अच्छा आज ये मीटिंग थी, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे पता कैसे चलेगा, आपने पता किया नहीं। आपके पास दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप है, बट कुछ ग्रुप्स को आपको रेगुलर बेसिस पे वॉच करना है, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे ना छूटे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आराम, हमें कोई इन्फॉर्म करे तब हमें वो चीज पता चलता है, अदरवाइज हम बाद में ब्लेम करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो अपलाइन ने मुझे बताया नहीं, मेरे तो ये, मेरे तो वो, है ना, फलाना ढिंगरा, सारा कुछ करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी के होते हैं, और इनपे ये ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार ऐसे ही हुआ कि 4 बंदे खड़े थे चौराहे पे, ठीक है? वो समथिंग दे वर लाइक टॉकिंग, हाँ? और 4 और जुड़ गए। पूछ रहे वो भी उनके साथ जुड़ गए कि क्या क्या कर रहे हैं? और जैसे होता है ना, एग्जांपल की और पे दे सेड कि चाँद पे ये होना चाहिए था, यू नो, मोदी जी को ये करना चाहिए था, सब वो भी आके उसमें जुड़ जाते हैं। मतलब ये सिर्फ करते कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या करते हैं, देखते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं। और तीसरे कैटेगरी के उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? यू नो, ये कैसे हो गया? ये कब हो गया? समथिंग लाइक। तो ये होते हैं तीसरे कैटेगरी के। ये तो इनको तो हम हाथ जोड़ देते हैं कि भाई आप ना जहाँ हो वहीं रहो। बिकॉज़ ऐसे कैटेगरी के लोग कभी भी ना सफल होते हैं, ना सफल होने देते हैं। सेकंड कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत यू नो 50-50 चांस होता है, बट फर्स्ट कैटेगरी ऑलवेज़ 100% 200% वो रेडी रहते हैं, वो चार्ज रहते हैं। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, वैसे वो भी हमेशा अपने आप को यू नो दिन में, रात में अपने आप को, बिकॉज़ दे नोज़ एवरीथिंग, कैसे हमें अपने आप को चार्ज रखना है, कैसे अपने आप को माइंड को स्टेबल रखना है, एवरीथिंग दे नोज़। इसलिए वो ऑलवेज सक्सेस कम्स इन माइनॉरिटी, नॉट इन मेजॉरिटी। और माइनॉरिटी में आना है तो हमें काम को करना पड़ेगा। यस, ये पेटल लाइन विकी जी का है, जो बहुत फिट बैठता है इसमें कि काम तो करना पड़ेगा, और काम को जो करता है ना, वो आगे बढ़ता है, और वो आगे बढ़ता भी है और हजारों करोड़ों लोगों को आगे लेके जाता है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि कौन से कैटेगरी में मैं फिट होता हूँ या होती हूँ। मुझे पता है ऑफ कोर्स 99.9% सारे फर्स्ट कैटेगरी में ही अपने आप को फिट हो करवाना चाहेंगे, बिकॉज़ लास्ट कैटेगरी का कोई मतलब नहीं। हमेशा यू नो व्हाट हैपेंड, ये कैसे हो गया? इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनके चेहरे पे आप देखोगे ना, क्वेश्चन मार्क रहेगा बस। इनके माथे पे गौर से देखोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग टीम में भी हमें मिलते हैं, हमें हमें वो समझ में भी आते हैं, लेकिन क्या करें? यू नो कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि धक्के मार के भी यू नो सफल हो जाते हैं। तो उस लेवल पे भी यू नो कभी-कभी लोग आ जाते हैं, इसलिए हम कभी किसी को प्री अजम्पशन नहीं करते। तो ऐसे भी हो जाते हैं कि देख के यू नो बाद में वो समझ जाते हैं। तो ये धक्के मारने वाले केस के लिए ऑब्वियसली जैसे एक छोटा-सा मुझे किस्सा याद आ गया, वेरी शॉर्ट, बहुत मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। जब एक बार एक यू नो राजा ने एक बर्थडे पार्टी दी और सारे लोग आ गए खाना खाने, और उन्होंने आफ्टर यू नो खाना खाने के पहले ही अनाउंस कि यू नो आप लोगों को एक तालाब में कूदना है, इस मगरमच्छ है इस तालाब में, जो 3 महीने से भूखा है, एंड और इस पार से उस पार जो आएगा उसको मैं 5 लाख दूँगा। सभी लोग यू नो पहले तो उनको पता चला कि 5 लाख मिलेंगे, सारे आगे आए, लेकिन जैसे ही पता चला उसमें मगरमच्छ है, वो सारे पीछे हो गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो अंदर कूदा और इस पार से उस पार आ गया। सब लोग आश्चर्य, जैसे आप भी आश्चर्य हो गए होंगे कि हाउ कम पॉसिबल, ये कैसे यू नो इसमें महारत इसने हासिल करी। सारे उसको पकड़े, आओ तुम्हें राजा के पास लेके जाते हैं और तुम्हें 5 लाख का यू नो प्राइज़ दिलवाते हैं। उस बंदे ने कहा, अरे वो तो छोड़ो, ही वाज़ लाइक वेरी मच शिवरिंग एंड बहुत भीगा हुआ, डरा हुआ था। उसने कहा वो सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया? तो ये धक्के से मुझे ये स्टोरी याद आ गई कि सम टाइम यू नो ऐसे कैटेगरी जो है वो धक्के से भी आगे आ जाते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है कि हम काम किसके साथ कर रहे हैं। आई मस्ट से टू यू ऑल, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नो कैसे हम यू नो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में हम सफल हो सकते हैं। मैं उनको यही कहती हूँ, टू चूज राइट काइंड ऑफ पीपल।
सही लोगों का चुनाव करने में जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, उस दिन कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बिकॉज हमें चाहिए वो लोग, हमें कौन लोग चाहिए पहले ये डिसाइड करो। आप कौन लोगों पहले ये देखो, पहले वो समझो। हम क्या करते हैं, किसी को भी लाते हैं, नाना काका फूफा फूफी नो, सारे रिलेशन को लाके भर देते हैं। फिर वो मेरा दोस्त, वो मेरा खास, वो मेरा पड़ोसी, वो मेरा स्ट्रेंजर्स जिसको मैं जान रहा हूँ, सबको लाके डालते हैं। नो 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 नो, नेवर, दिस हैज टू बी हैपन। आपको करना है टू चूज राइट काइंड ऑफ पीपल। कौन वो व्यक्ति है जो रियल में ड्रीमर है, कौन वो व्यक्ति है जो एग्रेसिव है, कौन वो व्यक्ति जो पैशनेट है, कौन वो व्यक्ति जो अपने लाइफ में बदलाव चाहता है और उस बदलाव के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिजनेस समझो, मीटिंग अटेंड करो। नो, ही हिमसेल्फ हरसेल्फ रेडी टू लर्न। वो पूछेंगे आपसे कि आगे मैं क्या करूं। ऐसे कैटेगरी को चूज करो। दिस विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन चूज करने की कलाकारी ये आपको हेल्प कर सकता है। वेरी फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी को मिलते हो, आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कैसे कैटेगरी में है, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को इस सिस्टम में समर्पित करना पड़ेगा। यस, मुझे लोग पूछते हैं कि कैसे आप जज कर लेते हो, बिकॉज इस सिस्टम में हम इस सिस्टम के साथ हम जी रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, इस पोजीशन में वो काम करते हैं। बट बॉस, फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। और यहाँ पे आपको 10 साल 20 साल गंवाने नहीं है, 4 साल में आपको 4 लाख 10 लाख के इनकम पे जाना है। इतनी पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। यू मस्ट हैव सीन पीपल हैव जॉइन्ड रिसेंटली, बट दे आर अर्निंग lakhs of rupees, they have bought Mercedes, Audi. Why? बिकॉज टू चूज राइट काइंड ऑफ पीपल, वो ऐसे लोगों को लाते हैं जो काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है जो आप लोगों को समझना जरूरी, कि मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे कैसे लोगों को लाना है। एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ, इसी सामग्री के साथ साथ मैं आपको श्योर एक सक्सेस फॉर्मूला यहाँ पे जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहले तो इंटेंशन। यस, आपका इंटेंशन है कि मुझे वेस्टीज में टॉप लेवल पे जाना है, आपका इंटेंशन है कि मुझे डीओसीडी बनना है, आपका इंटेंशन है मुझे लग्जरी कार लेनी है। यस, इंटेंशन तो सबका है। आप बताओ मुझे, इस धरती में किसका इंटेंशन नहीं होता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में जीना चाहता है? माय डियर, एवरीवन वांट सक्सेस, बट क्या उसके लिए हम एक्शन पुट अप कर रहे हैं? दैट इज द मेन पार्ट। एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? घर से निकलो बाहर। यस, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो हमें निकलना है बाहर, हमें उसके साथ एक्शन पुटअप करना, और एक्शन के साथ साथ फेथ। इतना फेथ हमें रखना है, अंधे जैसा विश्वास। यस माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप देखना रोड पे अंधों का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है। पूछो क्यों? अरे पूछ लीजिए, मुझे पता है आपकी फीलिंग मैं समझ पाऊंगी यहाँ पे। वो इसीलिए क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं ना, वो इतना ट्रस्ट करते हैं, जिनके 2 आंख होते हैं उनके पास जाते हैं और उनके उनके हाथ को कस के पकड़ते हैं और कहते हैं सर या मैम, आप मुझे उस रोड के उस पार मुझे पार करा दो। क्योंकि उनको पता है कि ये जो 2 आंख दिखने वाला प्राणी है, ये खुद का एक्सीडेंट तो करने से रहा, तो मैं तो बच जाऊंगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो ऐसा विश्वास हमें करना है। मेंटर जिन्होंने आपको लाया है, जो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, या जो आपको हमेशा इस सिस्टम के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर अंधे जैसा विश्वास करना है कि कोई यहाँ पे किसी का गला काटने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे किसी का कहते हैं ना कि नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। कर भला तो, यस यू आर राइट, कर भला तो हो भला। जब तक मैं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे जाना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू अचीव क्राउन, तो मेरे डाउन द लाइन 6 क्राउन जब तक नहीं, सॉरी 6 डायरेक्टर जब तक नहीं बनेंगे, तो मैं क्राउन नहीं जाने वाली हूँ, है ना? मैं ऑटोमेटिक तो क्राउन होने से रही। तो मैंने क्या करना है, मैंने मेरे 6 डायरेक्ट लाइन को मुझे डायरेक्टर पहुंचाना है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर उनको क्वालिफाई कराना है। और आप तो, यू पीपल आर सो लकी, आई मस्ट से। आज इस जून में आप लोगों के पास जो प्लान अभी आया है ना, न्यू आत्मनिर्भर प्लान, अब क्या बोले इसके आगे। जितने हमारे पुराने साथी, एवरीवन नोज, हम लोग 10,001 पीवी में डायरेक्टर किया करते थे, स्लो में, फास्ट में 7,500 पीवी, शुरुआत की बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर चेंज हुआ आत्मनिर्भर, वो तो हार्डली लास्ट ईयर ही हुआ।
इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। विदिन 1 ईयर के बाद, विदिन सेकंड ईयर आपके पास फिर से मॉडिफाई होके प्लान आ गया। अब बताओ इसके आगे क्या बोलना है आपको? प्लान आपके पास इतना बढ़िया आ चुका है, अगर अभी भी अगर हम नहीं इस पे सफल हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं डिफेक्ट हमारे अंदर ही है। बाकी तो सारा सिस्टम सही है। पुराने प्लान में जब लोग यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी एम्बेसडर बन सकते हैं, करोड़ों के चेक पे जा सकते हैं, तो नए प्लान में तो आप चुटकी बजा के जा सकते हो। केवल इंटेंशन चाहिए, उसके साथ एक्शन चाहिए और एक्शन के साथ-साथ फेथ, और जब ये तीनों मिक्स करोगे, ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है सक्सेस का। इसको आप अपने दिमाग में एकदम से फीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैशन क्या है इज द की। पैशन इज द की। पैशनेट पीपल ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। यस माय डियर फ्रेंड, जो पैशनेट होते हैं ना, उनके पास सारे सवालों का जवाब होगा। आपको भी पता होगा, आपके जो भी मेंटोर है, एक्टिव मेंटोर की अगर मैं बात करूं, अपलाइन की बात करूं, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप उनसे बात करते हो तो क्या मिलता है आपको? सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। बट समहाउ मुझे पता है पीपल आर सो स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो अपलाइन से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपलाइन ये हो गया, अपलाइन वो हो गया, अपलाइन को खुश कर देते हैं। लेकिन डाउनलाइन के साथ क्या करते हैं, पता है तुमको क्या हुआ, पता है तुम ऐसा हो गया, पता है अपलाइन ये है, पता है अपलाइन, मतलब वहां करते हैं बुराई। तो यहाँ पे होता है गड़बड़। वो शायद उस दिन नहीं पता चलता, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप बस वही के वही रह जाते हो। आपको करना क्या है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। एकदम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला है। और ये कब होगा, जब आप तैयार रहोगे, जब आप ये सारे सिस्टम को फॉलो करोगे, तो आपके पास सोल्यूशन ओरिएंटेड। आप अगर चाहते हो कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, तो आपको रातों रात क्या होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा। बट वो रातों रात नहीं होने वाला है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक फुल वर्कशॉप में ये सारी चीजें होती है। बट समहाउ आई विल ट्राई कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्राई करूं कि आप अगर पैशनेट नहीं हो, तो इन क्वेश्चन को पूछ के आप डिस्कवर कर सकते हो कि आप वाकई में पैशनेट हो या नहीं हो। ओके, यहाँ पे हियर वी गो। सो फाइंड योर पैशन। तो अगर आपको अपने पैशन को ढूंढना है एग्जैक्टली, तो 3 सवाल आपको अपने आप से पूछना है। इफ मनी वेर नॉट एन इश्यू, व्हाट वुड यू डूइंग विथ योर लाइफ। मतलब विथ योर लाइफ, अपने लाइफ के साथ आप क्या करते। अगर पैसे आपके लिए मायने नहीं रखता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है लेकिन वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिल की करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको गाना अच्छा लग रहा है, वो गाने में महारत बन गए, वो उसमें ज्यादा इतना मान लो, बहुत पॉपुलर प्लेबैक सिंगर बनोगे तो पैसा है। छोटा मोटा इसमें आपको उतना ग्रोथ नहीं है, फिर भी दे आर लाइक हैप्पी, है ना। कोई सिंगर है, कोई वायलिन बजाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैशन के लिए चीज करते हैं, उतना अर्निंग नहीं है। तो आपको पहले ढूंढना है, आपको पहले क्वेश्चन करना है अपने आप से। थिंक अबाउट द लास्ट फ्यू टाइम्स यू सेड टू योरसेल्फ। आपने अपने आप से कहा होगा कि आई डिड लाइक टू डू दैट समटाइम, काश मुझे ऐसा मौका मिलता। आपने अपने आप से बोला होगा, ऐसा कब हुआ, क्या था वो। आपने आपने कहा होगा अपने आप से कि मुझे मौका मिलता तो मैं शायद क्रिकेटर बनता, या मुझे मौका मिलता तो शायद मैं क्या कहते हैं उसको, व्हाटएवर योर योर इनर जो इंटरेस्ट है। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं, कुछ लोगों को लगता है कि समथिंग जिससे उनको खुशी मिले। तो वो क्या था, दैट यू हैव टू आस्क आफ्टर दिस सेशन। घर में एकांत में जब रहोगे तो अपने आप से जरूर पूछ लेना, व्हाट मेक्स यू अनअफ्रेड ऑफ फेलियर। और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फेलियर से नहीं डराती। अगर आप फेल भी हो जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं वेस्टेज में सफल हुए, तो भी आप सुकून से जिंदगी जी सकते हो, है ना, जिससे आपको कोई डर नहीं है। ऐसा कुछ है, पता करो। अगर आपको इसमें कुछ आंसर मिल गया तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज व्हाट, अकॉर्डिंग टू रीजन सर्वे, मैं आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्ट स्लाइड ऑफ दिस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। रिसर्च के अनुसार क्या बताया जाता है, रिसर्च ने क्या फाइंड आउट किया, डेटा एनालाइज सब कुछ करने के बाद ये पता चला है कि 75% पॉपुलेशन इस धरती पे आज की तारीख में डू नॉट नो व्हाट इज ट्रू पैशन इज। उनको अभी तक यही नहीं पता कि एग्जैक्टली ट्रू पैशन क्या है। सो ये हमारा हमारी लाइफ की बात है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि 80-20 का रेशियो रहता है। 80% लोगों के पास 20% मनी, 20% लोगों के पास 80% मनी। व्हाई? बिकॉज 20% लोग होते हैं जो 80% एफर्ट लेते हैं, 20%
जो 80% लोग होते हैं वो 20% एफर्ट लेते हैं। जरा सा थोड़ा सा कहीं भी दर्द हो जाए तो लेट जाते हैं। बीमार बीमार व्हाट डू यू कॉल दैट, बीमारियों को वो गले लगाते हैं कि आ जाओ मेरे साथ लिपट जाओ, ताकि मैं 7 दिन में रेस्ट ले लूं, और लोग मुझे देखने आए और मेरे लिए नारियल जूस, मेरे लिए मौसमी जूस लाए, समथिंग लाइक दे वांट टू ऑलवेज बी पैम्परिंग उनको चाहिए। तो वो क्या लाइफ में आगे बढ़ेंगे और क्या वो इंस्पायर करेंगे लोगों को। इसलिए 75% लोगों को नहीं पता आज भी। बट most people want to succeed, but many of them don't want to pay the price, है ना? कौन ऐसा व्यक्ति है, जैसे मैंने पहले भी पूछा आपसे, कि जो सफल नहीं होना चाहता? आप में से कोई ऐसा है जो सफल नहीं होना चाहता? यस, आप लोग सर हिला रहे हो, आई नो। 2.5 किलो का सर, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हिलाना, है ना? बट 50 ग्राम की जबान से यू हैव टू से ऑन योरसेल्फ। कोई सुन रहा है इसलिए आपको बोलना नहीं है। सेल्फ टॉक भी एक होता है। वैसे भी म्यूट में हो आप, वीडियो ऑफ है आपका, यू हैव टू से। अगर आप एकांत में हो तो आप बोलो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। जब तक पब्लिकली, जब तक दिल खोल के आप अपने अंदर की चीजें बाहर नहीं निकालोगे, आप उस मुकाम पे, उस शिखर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो मोस्ट पीपल वांट टू सक्सीड, बट मेनी ऑफ देम डोंट पे दी प्राइस। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं ज्योति जायसवाल आपसे कहना चाहूंगी, नो पेन नो गेन। यस माय डियर फ्रेंड्स, पेन तो लेना पड़ेगा, बिकॉज इस धरती पे कोई भी फ्री लंच नहीं है। नो फ्री लंच। यस, तो हमें इट्स नॉट लाइक कि आपको 2 वक्त का खाना, एक छत, वो तो सभी के पास है। लेकिन आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसी एक ऐसा इनविजिबल जो ग्रोथ, जो हमें हर किसी को इस एक लाइफ में चाहिए ही चाहिए। बिकॉज आफ्टर डेथ कौन कौन किसी को देखने वाला है, कौन किसी को मिलने वाला है, बट इस एक लाइफ में हमें वो प्रूफ करना है। हमें खुद को प्रूफ करना है, नॉट फॉर एनीवन, not for mama kaka chachi family, not for your relative, not for your dost and yaar, not for your padosi, for your own sake. End of the day you have to feel proud कि yes मैंने कुछ तो किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे चैन की नींद आ रही है। ऐसे कितने लोग हैं जो चैन से सोते भी नहीं है, करवट लेते रहते, क्यों? क्योंकि वो पेन लेना नहीं चाहते हैं। आज पेन लो, पेन टुडे, प्राइड टुमारो। मेरे वर्कआउट के सेशन में भी मैं यही बोलती हूँ कि आज हम पेन लेते हैं ना, ये शरीर ऐसा नहीं है कि आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, बट आप एक्टिव रहोगे, इनर स्ट्रेंथ आपका रहेगा। हर काम में आप अपने आप को झिंझोड़ दोगे। आप बिल्कुल भी ये नहीं करोगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता। आप तैयार रहोगे। मेरे साथ ये हो रहा है। पीपल यूज्ड टू आस्क मी हाउ कुड दिस पॉसिबल। आप सब कुछ करते हो, फैमिली, बिजनेस, एक्टिविटीज। व्हाट आई से टू देम, आई वांट एवरीथिंग। मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे नहीं पता आज इस कोविड के सिनेरियो पे, पता नहीं आज कितने ऐसे लोग हैं हमारे चाहने, जिसको हम देख रहे थे, जो हमारे करीबी थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, आज नहीं है। किसी को पता ही नहीं था, किसी को गारंटी नहीं था कि यार अभी तो पिछले महीने, अभी तो कल, अभी तो परसों, अभी तो नरसों हम मिले थे, हमने बात किया था, लेकिन आज नहीं है इस कोविड के सिनेरियो में। जबकि ये तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन अराइज हुआ है, नेचुरल। तो आप बताओ, मरने के बाद क्या पता क्या होगा, बट जिंदा रहते रहते एटलीस्ट हम थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं। थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, चांस तो ले सकते हैं। और लाइफ में ना चांस हर बार लेना चाहिए बॉस, और वो भी चॉइस से। ये नहीं कि कुछ भी कर लो, मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, या फैमिली ने ये बोल दिया। नो, अगर आपको वैसी चीज समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं, जब हजारों लोग, लाखों लोग जब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी। लेकिन उसके लिए व्हाट शुड आई डू? उसके लिए मुझे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और वो पेन लेने के लिए जरूर जरूर आप तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने लिया, मैंने लिया। यस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई मस्ट से, कोई भी फ्री लंच नहीं है इस धरती पे। हमने भी कीमत चुकाई है। हम भी ऐसे ऐसे कितनी रातें होंगी जो हमने नहीं, हम सोए होंगे, हम ट्रैवल करते थे। हमारी जितनी भी चारों पारों का अगर आप किलोमीटर देखोगे, दसों लाख किलोमीटर चल चुकी है। अभी तो आफ्टर बिफोर 1 ईयर की अगर मैं बात करूं, हमारे फ्लाइट से ट्रैवलिंग हो रही थी, बट उसके पहले ओनली बाई कार। क्योंकि 2-4 लोग मिल करके चले जाते थे, एंड देन मीटिंग करके हॉल में दिन में, दिन अगेन रात में, वी हैव डन अ लॉट। उसका तो मुझे लगता है कि अगर जिक्र भी करेंगे ना, तो उसमें एक बुक लिखना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी एवरीथिंग इज रेडी। सारे लीडर आके बता रहे डंके की चोट पे, यस मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है।
है ना? पहले जैसा मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं रहा माय डियर, बिल्कुल भी नहीं रहा। एक मुझे तो लगता है 10% भी नहीं है। अभी इतना ईज़ी हो चुका है, सब कुछ रेडी है, बस खाना है। निवाला बना के अपने आप खाना है, बट वो काम कौन करेगा? वो भी अगर हमसे नहीं होगा, कोई आके हमको निवाला बना के हमारे व्हाट टू से नाउ हमें खिलाए, तब जाके हम खाएँगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट भूख हैज़ टू बी देयर फ्रॉम योर ओन, आपके ओन, आप अंदर का भूख होना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए मुझे ये करना है, बिकॉज़ दिस इज़ माय लाइफ और दिस इज़ नथिंग। क्या करना क्या है? लोगों से बात करना है, लोगों से बात ही तो करना है, हमको क्या कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है, हमें क्या कोई जाके 15 घंटे काम थोड़ी करना है, लोगों से बात करना है, सिंपल। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। इसलिए हम कहते हैं हाउ मेनी वांट टू मेक लाइफ बिग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अपने लाइफ में बहुत बड़ा करना, बताओ मुझे। यस, आप लोग सर हिला रहे हो फिर से। यू हैव टू से यस, मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ में बड़ा करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो आप अपने आप के लिए बोल रहे हो, आप यूनिवर्स आपको सुन रहा है। दिस हैज टू बी देयर। ये जज्बा होना चाहिए बोलने का। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। व्हाई टू बी ऑल द टाइम शाई में कि यार मैं बोलूंगा तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग इसी इसी के चक्कर में आधे से ज्यादा लोग आज पीछे हैं। अरे लोग क्या कहेंगे उनका काम है, आप क्या करोगे ये आपका काम है, इजंट इट? सो मैंने यही सोचा, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ वी सी थिंग्स। दिस पिक्चर शो यू कि इसको अगर आप देखोगे ये आपको सीधा दिखेगा, इसको जरा सा आप हल्का सा इसको आप उस मोड में देखोगे तो ये आपको आपके राइट में दिखेगा, इजंट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट, लाइफ भी ऐसा है, सीधा देखोगे तो सीधा दिखेगा, टेढ़ा देखोगे तो टेढ़े साइड में दिखेगा। तो क्या करोगे आप, टेढ़ा होकर फिर भागोगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? क्योंकि इस धरती पे आई वांटेड टू लेट यू नो यू ऑल कि सारे रास्ते सीधे हैं सफलता के। मैं लिख के ले लो आप, सारे रास्ते सीधे हैं, टेढ़ी तो उनके लिए जिनकी चाली तिरछी है। सो ये लाइन शायद बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रही है ना? टेढ़ी तो उनके लिए जिनकी चाल ही तिरछी है, इन द सेंस वो बस कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी आगे पीछे, उनका कोई मंजिल नहीं होता। और ऐसे लोगों के चक्कर में हमें अपने सपनों को ये नहीं निछावर नहीं करना। अरे इसने नहीं किया, अरे उसने नहीं किया, अरे उसको नहीं चाहिए। किसने बोला कि सारे धरती के लोग जो पैदा हुए हैं वो आप बिजनेस बताओगे तो सब आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसा किसने बोला? नो वन विल ज्वाइन विथ यू, लिख के ले लो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपके प्रेजेंटेबल स्किल देख के, आपको देख के लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तैयार होना पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। आप मरे मरे बोलोगे कि यार गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले वो ऊपर से नीचे आपको देखेगा, पहले खुद तो ले ले, है ना? तो ऐसे हैं लोग मार्केट में, सब बहुत स्मार्ट है माय डियर। मैं किसी को नहीं कहती कि ज्वाइन करो, बिकॉज़ दिस इज नॉट जॉइनिंग बिज़नेस। लिख के ले लो आप, ये जॉइनिंग करने का बिज़नेस नहीं है। ये है काम करने का बिज़नेस, है ना? जो नेटवर्किंग को समझता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है अपने टैलेंट को, जो कुछ अलग करना चाहता है, उनके लिए इंडस्ट्री है। तो ढूँढो भई, लोगों की कमी है, आबादी इतनी हो गई है इंडिया में, लोग परेशान हैं कि बेरोज़गार है लोग, उनको जाके अवेयरनेस क्रिएट करो, दैट्स इट। इतना सा काम हम नहीं कर सकते? उससे अच्छा तो फिर जाके 12 घंटे नौकरी करो, यस सर, जी सर बोलो और प्रेशर में जियो। अगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं तो थोड़ा-सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ वी सी, हम कैसे उसको देखते हैं, इस पे निर्भर करता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या है? यस, नॉलेज इज द न्यू करेंसी, पिंक पिंक करेंसी जो अभी अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो जितना ज्यादा ज्ञान आप लोगे, आज भी कुछ ज्ञान में भी आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल, तो मे बी आप कुछ तो आज लेके जाओगे। तो नॉलेज क्या है? न्यू करेंसी है। और कम्युनिकेशन क्या है? यस, कम्युनिकेशन है न्यू पासपोर्ट। केवल ज्ञान ही भरते रहोगे लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे तो क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। वो बस कहते हैं ना कि धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको करना क्या है? कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ यस, अच्छी-अच्छी बातें शेयर करो, इन्फॉर्मेट, जैसे वो न्यूज़ चैनल है ना वैसा बनना पड़ेगा। ये जो न्यूज़ चैनल की जो मैं बात कर रही हूँ टीवी वाली, उसको तो देखना बंद करो, दिमाग की दही हो जाएगी। यस, आपको बनना है न्यूज़ चैनल। आपको तरह तरीके से इन्फॉर्मेशन लेना है, ऑफिशियल चैनल पे क्या हो रहा है, वेस्टीज के बाकी मेंटोर के चैनल्स पे क्या हो रहा है, और हमारे लिए क्या नई प्लानिंग हो रही है, और हमने क्या करना है, और हमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये सारी कम्युनिकेशन आपको करनी है टीम के साथ, काउंसलिंग करनी है अपलाइन के साथ।
तब जाके आपके अकाउंट में बैलेंस बनेगा, करेंसी जमा होगी और ऑफ कोर्स आपके लिए वो ऐसा पासपोर्ट बनेगा ना, पूरी दुनिया आप घूम सकते हो। आज मैंने गोवा नहीं देखा था, जबकि मैं बोर्न एंड ब्रॉट मुंबई से हूँ। अभी-अभी हाल ही में हमने 2-3 साल पहले हम पहली बार गोवा गए, उसके बाद 3-4 बार हम गोवा गए। सोचो, लेकिन मैंने 20 इंटरनेशनल ट्रिप किया, यूरोप, पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड उसके साथ-साथ मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जितने भी एशिया ट्रिप है, कोई गिनती नहीं है। जैसे हमारे लिए त्योहार हो गया हर साल 2 बार। भाई हम जैसे आई ऑलवेज से, मुझे बहुत प्राउड है इस बात के लिए, आई ऑलवेज से कि हम जैसे जीरो भी अगर ये वेस्टिज में आके हीरो बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? एवरीवन कैन बिकम। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, और उसके लिए करना क्या है? मॉडल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, मॉडल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किसके लिए? किसके लिए हम इसको उसको मॉडल बनाते हैं? वो फिल्म स्टार को मॉडल बनाते हैं, वो नेता को मॉडल बनाते हैं, बट उससे आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, आप कहाँ स्टार्ट किए वो मायने नहीं रखता। इट्स ऑल अबाउट वेयर यू आर गोइंग, कहाँ आप जा रहे हो, दैट मेक्स अ मेजर डिफरेंस। जा रहे हो मतलब ऐसा भी नहीं कि आप ठुक्की ठुक्की गाड़ी, जो कहते हैं ना उसको ठुक्की ठुक्की गाड़ी, व्हाट डू यू से दैट, जो धक्के मार के चलाती है वैसी गाड़ी से जा रहे हो, वो भी नहीं। आप ऐसी गाड़ी ऐसी स्पीड से जा रहे हो ना, जो अभी आप देखोगे, इफ आई टॉक अबाउट एक ऐसा अभी ये इमेज आपको रिवील कर रहा होगा, है ना, एक ऐसे सुपरमैन की तरह, समथिंग लाइक, इट्स ऑल अबाउट वैसी रफ्तार से हमें निकलना है और मॉडल द बेस्ट टू बिकम एग्जाम्पल। जैसे कहते हैं ना कि बीइंग एन एग्जाम्पल इज मोर इम्पोर्टेंट गिविंग एन एग्जाम्पल। किसी और का एग्जाम्पल देने से बेहतर है अपने आप को एग्जाम्पल बनाओ। एंड ऑफ द डे आपके बच्चे बोले कि मम्मा पापा मुझे आपके जैसा बनना है, बच्चों से जाके पूछो। आई ऑलवेज से, ले लो, कोई बच्चा आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके जैसा बनना, रेयरली लोग बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरे मम्मा मेरे पापा जैसे प्राणी के पास आज की तारीख में मेरे विश को पूरे करने का, व्हाट डू यू से दैट, हैसियत, एक और वर्ड भी है, दैट आई डोंट वांट टू से हियर, है नहीं, हैसियत नहीं है, तो मुझे तो इनके जैसा नहीं बनना है। फिर वो क्या करेंगे? वो माधुरी का नाम लेंगे, वो लेंगे ऐश्वर्या का नाम, वो लेंगे शाहरुख, जिसका जिसका 1% लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा करो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे बोले बगैर उनके सामने वो चीज प्रेजेंट करने की हिम्मत तो आप दिखाओ। कहीं बाहर लेके जाओ तो घर से ट्रेनिंग देने की जरूरत ना पड़े कि कोई चीज मांगना नहीं, मैं जो लेके दूंगा वही तुम्हें लेना है, ये भी बोलने की जरूरत ना पड़े और टैग दिखने की जरूरत ना पड़े, जो चाहिए उसको लेके दे दो। अगर बच्चों की इच्छा हम पूरी नहीं कर पा रहे, मैं मदर पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, जो यंगस्टर है वो ये सोचे यार अब तो दाढ़ी नहीं आई, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये प्लान करो कि दाढ़ी से पहले गाड़ी, जो जितनी यंग लेडीज है फीमेल है, आप ये प्लान करो कि साड़ी से पहले गाड़ी, ऐसा अपने आप को बना लो ताकि आपको ढूंढने जाना ना पड़े कि कोई मुझे मिल जाए, लोग लाइन लगा के आपके पास आए। और बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मैं ये सारे एंटायर, मेरे को मैक्सिमम 80-70% लोग आज उनके घर में बच्चे हैं, तो उन वो जब तक आपको ना बोले कि आपके जैसा बनना है, तब तक आपको काम करना है। यस, अपने फैमिली की इच्छाओं को अगर हम पूरा ना कर पाए, तो बताओ ऐसी लाइफ, क्या मतलब है ऐसी लाइफ का? यस, आगे बढ़ते हैं वेरी फास्ट। यू कैन बी विजनरी हु हैज फाउंड हिज पैशन। आप हो सकते हो विजनरी, आपने शायद मे बी फाइंड आउट कर लिया होगा अभी तक, अगर नहीं भी किया होगा तो क्या करना है आपको? डिस्कवर इट। क्या जाता है उसमें? दोबारा दोबारा दोबारा, क्योंकि दोबारा दोबारा जो भी काम करते हैं तो उसमें हमें बड़ी बड़ी सफलता जरूर मिलती है, इसलिए दोबारा दोबारा हमें काम करना है, क्योंकि इस एक लाइफ में हमने वो प्रूफ करना है कि यस, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। ये इनिशिएटिव अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं। आई मस्ट से टू यू ऑल, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, आप अभी अगर एक जिम्मेदारी ले लेते हो और नेक्स्ट आने वाले 1 साल में अगर आप क्राउन यूसीडी बनते हो, 2 लाख 5 लाख के चेक पे जाओगे, लग्जरी कार लोगे, तो क्या करोगे? मुझे आके गिफ्ट में दोगे? नो नो, नेवर। आप क्या बोलोगे कि यस एटलीस्ट आपने मेरे मुझे एक सही रास्ता दिखाया, आपने मेरी जिंदगी बनाई, बिगाड़ी तो नहीं। बस ये एक सुनने के लिए मेंटर हमेशा तरसता है, मेंटर हमेशा चाहता है कि मैं आपको जितना हो सके मैं आपको अपने अंदर का स्टॉक निकालूं। बस मैंने आज वही किया।
अगर आपने ढूंढ लिया पैशन को, अच्छी बात है, नहीं भी ढूंढा तो डिस्कवर करो, क्योंकि अभी भी वक्त है। अभी भी हमारे पास वो वक्त है कि अपने लाइफ में हम वो बड़ी चेंज ला सकते हो। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। सारी दुनिया को बदलने के बजाय अपने आप में वो बदलाव लाओ, क्योंकि छोटा सा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और जो इंसान बदलता है वही आगे बढ़ता है। दिस इज ऑल यू कैन से, आई मस्ट से कि ये सब सैकड़ों में एक बात है जो आपके दिमाग में आपको फीड करनी है। और आप देखो, अगर आप ये बदलाव करोगे अपनी लाइफ में, तो अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते चले जाओगे। चलिए, इसी नोट के साथ मैं आपको यहाँ पे एक विजन स्टेटमेंट जरूर देना चाहूंगी। योर विजन स्टेटमेंट माइट साउंड लाइक दिस। ये मेरा लास्ट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन का, जो कहते हैं कि पार्ट, एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई गेट चांस सेकंड पार्ट जरूर लूंगी, बट इस एक पार्ट में आई जस्ट ट्राइड आ लेवल बेस्ट, माय लेवल बेस्ट, कि आपको एटलीस्ट अपने पैशन तक आप पहुंच पाओ, उसको डिस्कवर कर पाओ। और एंड में आप सब ने, मुझे पता है आप सब म्यूट हो, नो वरी, बट अपने आप में इसको रिपीट करो, बिकॉज दिस इज फॉर यू। और मैं रोज इसको रिपीट करती हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, सो दैट आप भी इसको बारी बारी रिपीट कर सको। चलिए बढ़ते हैं, क्या आपको बोलना है, आप सब बोलियो, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको रिपीट करना है अपने मन में। ओके, आई सी माई सेल्फ as a dynamic, highly respected leader. Yes, you have to repeat. I see myself as a dynamic, highly respected leader, using my vibrant energy and strategy insight to empower and inspire people to make their greatest contribution to the world. आगे बढ़ते हुए, there is a deep sense of certainty and purpose to everything I do. I am a powerful force to be reckoned with, and I grow more confident and charismatic each day. And finally, I love my life, because this is all about to discover passion. This is also for our own life को हम डिफरेंशिएट कर पाए, अपनी लाइफ में एक बदलाव ला पाए। इसीलिए हमने ये विजन स्टेटमेंट एवरी डे while sleeping, before sleeping, you have to say, and in the end, आप मॉर्निंग में जब उठते हो तब भी अपने आप से ये लाइन जरूर रिपीट करें। ये आपको एक एनर्जी देगा, आपके अपने अंदर एक एनर्जी भरेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टू यू ऑल, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में एट द एंड, इस प्रेजेंटेशन को एंड करते करते, मैं आप सभी लोगों से दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, बिकॉज मैं यही चाहूंगी कि आज इस पैशन को डिस्कवर करने के साथ साथ आप लोगों को एक काम करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इसको फॉलो करना। मुझे पता है आप सभी ने स्क्रीनशॉट जरूर निकाले होंगे, और उसको आप जरूर फॉलो करें, अपने टीम में भी जरूर फॉलो कराएं। और यहाँ पे मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगी, और एंड करने के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को एक विश जरूर कहना चाहूंगी। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड मुझे पता है आप सभी लोग अपने लाइफ में वो बदलाव चाहते हो, और उस बदलाव को चाहने के लिए अपने अंदर स्ट्रॉन्ग पैशन भरना है, पैशनेट होना है, और इस बिजनेस के लिए पैशनेट होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं पैशनेट थी, मेरे नाम को अगर कोई चेंज करे दोबारा तो उसके बदले पैशन ही आने वाला है, बिकॉज पैशन की वजह से ही आई एम हियर, I am alive, and I am doing my best, and I'm trying my level best कि आप लोगों को मैं सिखा पाऊं जब भी मुझे मौका मिले। बिकॉज वैसे भी कोविड सिनारियो में क्या क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट हम आज आप लोगों से मिल रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और डेफिनेटली whenever we get chance, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और आप लोगों को ऐसे जो स्टॉक है वो मैं जरूर डिलीवर करूंगी। और इसी नोट के साथ जाते जाते मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि इस धरती पे कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और आपको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि करे कोशिश, आप लिख के ले लो, करे कोशिश इंसान अगर तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चलकर तो देखिए जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो या कांटे हो, पर चलना ही पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी समंदर नहीं मिलता, कभी समंदर नहीं मिलता। हमें चलना पड़ता है, हमें दौड़ना पड़ता है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप नहीं दौड़ सकते हो आप चलो, अगर आप नहीं चल सकते हो आप रेंगो, लेकिन कंटिन्यूअस मूविंग एक्टिविटी में रहो। ये नहीं कि सब कुछ मुझे करके मिलेगा, या मेरे अप्लाइन करेंगे, या कंपनी करेगी। नो, यू हैव टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान लेता है पैशन के साथ, वो इंसान मेंटोर बनता है,
और वो मेंटोर बनने के साथ साथ जैसे आज मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट उस लेवल पे हम आते हैं कि एटलीस्ट हम जो सफलता पाए, एटलीस्ट उस सफलता के लेवल पे आप आ जाओ। मैं तो यही चाहूंगी यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, देयर आर सो मेनी पीपल आर हियर, मैं तो यही चाहूंगी कि एटलीस्ट मेरे लेवल पे इफ अगर अगर मैं अभी की बात करूं, करंट की बात करूं, जो 23 लाख के लेवल पे अगर आप आ जाओ, आप चारों कार पे आ जाओ, आप हमारे जैसे 20 इंटरनेशनल ट्रिप करो, बस यही चाहिए मुझे कि आप एटलीस्ट मेरे लेवल तक अचीव करो। उसके बाद तो आप खुद ही करोड़ों में चले जाओगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति जब इस धरती पे आता है, ऊपर वाला हाथ पैर हट्टा घट्टी इंसान हमें बना के भेजता है कि जाओ, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तुम टाटा, तुम बिरला, तुम अंबानी, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ पे आके जो भी बनते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हमारी काबिलियत के ऊपर होता है। तो यही मेरा नोट आप सबके लिए है कि हम सब उस लेवल पे जाने के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, केवल हमें पैशनेट होना है, एग्रेसिव होना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो मैं ज्योति जायसवाल यहाँ पे अपने टॉक को यहाँ पे मैं क्लोज करूंगी, एंड करूंगी, और आगे मैं हैंड ओवर करूंगी सचिन जी को। एंड टू यू ऑल, thank you so much for listening and God bless you all. Thank you so much. Let's connect and grow together. Yes, Sachin ji, over to you. Thank you. Really, thank you so much, Jyoti ma'am, for really fabulous session, wonderful presentation and excellent points, ma'am. Participants से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे sessions बहुत कम मतलब सुनने के लिए मिलते हैं, तो आई होप सो कि आज ज्योति मैम ने जो आपसे कहा है विजन के बारे में, पैशन अपना जो है वो पैशन देखिए कि क्या है, एंड बहुत ही एक फैंटास्टिक मैम, मुझे भी इस प्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। एंड एक नई लाइन जो आज आपने वो प्रेजेंटेशन में लिखी है कि नॉलेज इज द न्यू करेंसी, दैट वाज क्वाइट वाओ मैम, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। Communication is passport. Yes, and communication is passport. Fantastic. And participants, I hope so कि आज आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, क्योंकि ऐसे कीमती वैल्यूएबल सेशंस काफी कम मिलते हैं। आप बहुत से मैसेजेस चैट बॉक्स में मैंने देखे हैं कि मैम को फिर से बुलाइए, एंड मैम आप चैट बॉक्स एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। There are so many messages, I must say. मैं उसमें इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि मैं कहीं डाइवर्ट ना हो जाऊं। मुझे पता है लोग डेफिनेटली, मुझे आई नो मैं कितनी इमोशनल हूँ, मुझे पता है कि लोग चाहते हैं सफलता, लेकिन समहाउ फाइन लाइन होता है, बस उसी को तोड़ के, उस दायरे को तोड़ के हमें बाहर निकलना है, क्योंकि इंसान ही इस धरती पे वो इतिहास को रचा है। आज ब्रह्मांड में देखो इंसान है, आज बड़े बड़े क्रिएशन, आज ये जो लैपटॉप, ये टेक्नोलॉजी, ये जूम एंड एवरीथिंग, इंसान ने ही इसको ये किया है, इसके निर्माण किया है। हम भी इंसान है, हम इस छोटे से प्लान में, वो भी इतना मॉडिफाई हो गया, इतना इजी प्लान अभी आ चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब भी रात में सोती हूँ, सुबह मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी सुबह हो गया और मुझे न्यूज मिलेगा, कोई क्राउन बन गया, कोई यूसीडी बन गया, ये न्यूज मुझे मिलने वाला है। ऐसे मुझे लग रहा है इतना इजी प्लान हो चुका है। अब आप लोगों का टर्न है, आप लोगों को अभी इस पे खड़े उतरना है, और जहां भी कहीं भी यू नीड आवर हेल्प, वेस्टीज एक फैमिली है। ऑलवेज से इसमें कोई क्रॉस में कभी बिलीव नहीं किया मैंने। आई ऑलवेज से कि वेस्टीज एक फैमिली है, तो वेरेवर मेरी हेल्प लगेगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सोशल मीडिया हैंडल्स पे सारा प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं, so that आप सभी को वो स्टॉक जो हमारे पास है वो हम उसको डिलीवर कर सके, so that आप सभी सफल हो सके। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।